नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग विविध अभ्यास 4 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे विविध अभ्यास 4। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की रचना कीजिए जिसमें आपको AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B 135 है और कोण C आपका 60 अंश है। तो यहाँ पर आपको रचना करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एक रफ फिगर बनाएंगे ताकि यहाँ पर हमको चीज़ें पता चल जाए कि हमको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो बच्चों, ये यहाँ पर हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है ABCD। AB बराबर यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है, CD बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है और आपका AD दिया नहीं गया है। कोण B आपका 135 अंश है और कोण C आपका 60 अंश है। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग 3 सेंटीमीटर यानी कि BC से करेंगे। कहाँ से करेंगे, BC से स्टार्टिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे, BC से। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BC यानी कि 3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर की लाइन को खींच दिया। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं B, इसका नाम डाल देते हैं C। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका C जो कोण है वो आपका 60 अंश का है और जो कोण B है वो आपका 135 अंश का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोण C है आप यहाँ पर 60 अंश का बना देंगे। थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि 60 आपका जल्दी से बन जाता है, तो ऐसे कराएंगे। इसके बाद वही दूरी लेके यहाँ पर आपको इस प्रकार से चाप को लगा देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको ऐसे यहाँ पर इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, ऐसे लाइन को मिला देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर खींचेंगे BC बराबर, और ये कोण आपका 60 अंश का हो गया है। अब मुझे क्या करना है, कोण B पर हमको 135 अंश का कोण खींचना है। तो बच्चों, 135 अंश का कोण हम लोग चांदे की सहायता से खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकार का जो मिड पॉइंट है, ये आपका जो मिड पॉइंट है, इसका जो आपका ये मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट को साथ साथ रखेंगे और कोण 135 आपका इधर से बनेगा। तो 130 ये है, 135 आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका AB कितना है, AB आपका 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे पटरी में इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऐसे चाप को लगा देंगे। इसके बाद CD कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग CD की दूरी भरेंगे प्रकार में, इस प्रकार से CD की दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी को भर लेंगे 6 सेंटीमीटर। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर रख के हम लोग ऐसे चाप को लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस प्रकार से इन चीज़ों को मिला देंगे, ऐसे ये और ये हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका A था, ये आपका B हो जाएगा, नहीं, ये आपका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD बच्चों आपका था 6 सेंटीमीटर और आपका AB था 4 सेंटीमीटर और कोण B था आपका 135 अंश। कितना था, 135 अंश। तो ये बच्चों आपकी रचना बन जाएगी। ठीक है, इसको भी आप सभी लोग अच्छे प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें आपको AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये आपकी पहली रचना थी। ठीक है, ये आपकी पहली रचना थी। तो
तो ये आपकी पहली रचना थी। अब आपकी ये सेकंड रचना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग एक रफ डायग्राम को बनाएंगे। तो जो रफ डायग्राम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पर आपको बोल रहे कि ए सी बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आपको पता है जो आपका समत्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो ए बी आपकी 4 होगी, ए बी आपकी 4 होगी, ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर भुजा ही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए सी खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ए सी। ए सी आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो हमने ए सी को ड्रॉ कर लिया। ए सी 6 सेंटीमीटर दूरी खींच ली, देखो खींच लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकाल में हम लोग भरेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी को मैंने भर लिया। आप क्या करेंगे, एक प्रकार का चाप इधर से लगाएंगे, एक प्रकार का चाप इधर नीचे भी लगा देंगे, ठीक है। नीचे भी हमको दोनों तरफ लगा देना है। इसके बाद ए पर रखूंगा, इसके बाद हम लोग ए पर रखेंगे, इस प्रकार ए पर रखेंगे। ए को यहाँ पर एक चाप को कट कराएंगे, फिर ऐसे नीचे कट कराएंगे। तो नीचे देख रहे हैं कि आपका चाप नहीं कट रहा है, तो फिर से इस वाले चाप को बढ़ाएंगे। तो बढ़ा दिया। अब जहाँ पर आपका ये कट कर रहा है वहीं पर इनको आपको ऐसे ये मिला देना है। इस प्रकार से आपको ये मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मिला देना है। यहाँ से रखो और फिर इसको ऐसे मिला दो और फिर यहाँ पर रखो, फिर इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दो बी, यहाँ पर डाल दो डी, ए बी सी डी। तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर था, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर था, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर था, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर ही था, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड रचना बन जाएगी। तो काफ़ी आसान है, ये रचना आपकी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर हैं तथा 6.2 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण जो आपका है 7.3 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम को बनाएंगे। तो हम ये क्या करेंगे, ये एक रफ डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये यहाँ पर हम रफ डायग्राम बनाएंगे। तो आपको एक चीज़ पता है कि समांतर त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं बच्चों, वो आमने सामने कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर ये 5.8 सेंटीमीटर है तो सामने वाली कितनी होगी, 5.8 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये 6.2 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 6.2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और विकर्ण एक दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 7.3 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों जब हमने रफ डायग्राम बना लिया तो हमारे अब चित्र हमारा बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5.8 कितना सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.8। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6.2 सेंटीमीटर की लंबाई भरो यहाँ पर, 6.2 सेंटीमीटर। तो 6.2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर भर लिया है, वो यहाँ पर रखूँगा और इस प्रकार से एक चाप को लगा दूँगा और यहाँ पर भी एक चाप को ऐसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ लगा देना है। इसके बाद आपको 7.3 सेंटीमीटर यानी कि आपको 7.3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकाल में भर लेनी है। तो यहाँ पर रखो, इस वाले पर रखो और ये वाले चाप को जहाँ पर कट हो रहा है उसको कट करवा देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कट हो रहा था, इसको यहाँ से ऐसे यहाँ पर आपको मिला देना है, ठीक है। फिर जहाँ पर ये कट हो रहा था वो भी यहाँ पर आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है।
अब ये आपने लगाया था 6.2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर आपको 5.8, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर का प्रकार में दूरी भरना है, 5.8 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर रखना है प्रकार की नोक पर। और इस प्रकार से जहाँ पर आपका ये कट हो रहा है उसी जगह को आपको ऐसे यहाँ पर मिला देना है, इसी जगह यहाँ पर आपको मिला देना है। फिर यहाँ पर ऐसे आपको इस प्रकार से चीज़ें मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। ये था आपका ए, ये आपका था बी, ये आपका था सी, ये आपका था डी। बच्चों ए बी आपका कितना था 5.8 सेंटीमीटर, बी सी था आपका 6.2 सेंटीमीटर, जो आपका विकर्ण था 7.3 सेंटीमीटर, और ये हमने चाप कितने का लगाया था 5.8 सेंटीमीटर का, और ये कितने का चाप लगाया था, ये चाप लगाया था 6.2 सेंटीमीटर का। तो ये बच्चों आपका एक समांतर त्रिभुज बन जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो बच्चों आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई को यहाँ पर जितनी भी आप दूसरे वाला जो विकर्ण होगा इसकी लंबाई आपको नापनी है, और आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उस बच्चे का आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इतनी दूरी आपको नापनी है पटरी की सहायता से। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाइए जिसमें आपको AB बराबर दिया गया है, BC बराबर दिया गया है, CD बराबर दिया गया है, AD बराबर दिया गया है, और आपको विकर्ण की लंबाई भी दी गई है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम बनाएंगे तो ABCD, आपको AB दिया गया है 4.1 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, CD दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AD दिया गया है 3.7 सेंटीमीटर, और एक आपको विकर्ण दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर आपको विकर्ण दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, AB खींचेंगे 4.1 सेंटीमीटर। तो चूँकि आपके यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपका 4.1 सेंटीमीटर जो कि आपका A और B है, ये आपका खिंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, B से आपको 4.5, तो 4.5 आपको प्रकार में भरना है। इस प्रकार से B पर यहाँ पर रखना है, ऐसे यहाँ पर आपको चाप लगा देना है, ठीक है। ये आपको चाप ऐसे लगा देना है। इसके बाद आपको 4.2 जो है उसको प्रकार में भरना है दूरी, और A बिंदु पर रखना है, A बिंदु पर रखना है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको चाप लगाना। देख रहे हैं कि आपका चाप नहीं कट रहा है, तो 4.5 प्रकार का फिर से दूरी भरो और यहाँ पर रखो, और इस प्रकार से आपको काटना है। तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। नीचे प्रकार लाना है तो आपका ये कट जाएगा। अब जैसे ही आपका ये कट जाता है वैसे ही आपको करना क्या है, इसको आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ऐसे आपको मिला देना है। तो ये आपका कट रहा था तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था 4.1 सेंटीमीटर, और ये था 4.5 सेंटीमीटर, ये था आपका 4.2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है 3.7, तो 3.7 जो है आपका 3.7 सेंटीमीटर की दूरी भरो प्रकार में, 3 सेंटीमीटर दूरी भरो प्रकार में। फिर A से यहाँ पर रखो, ऐसे चाप लगाओ, ऐसे चाप लगा देना है। इसके बाद यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर की दूरी भरो, 3 सेंटीमीटर की दूरी भरो प्रकार में, यहाँ पे रखो और इस प्रकार से ऐसे चाप लगा दो, ठीक है। क्योंकि ये आपका पॉइंट C है तो इधर आपका D ही होगा। तो इधर से आप जैसे यहाँ पर कट हो रहा है इसको ऐसे मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाओगे, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा D। कितना हो जाएगा D? ये आपका था 3 सेंटीमीटर, और जो आपका AD है ये आपका 3.7 सेंटीमीटर है। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी देखो आसान रचनाएं हैं ये, आपको एक ही बार में समझ
आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज के अंतः कोणों की माप 108 अंश है और भुजा से 6.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको रचना करनी है। ठीक है, उसका आपको अंतः कोण दिया गया, क्या दिया गया है, अंतः कोण दिया गया है बच्चों। अंतः कोण आपको दिया गया है, अंतः कोण आपको दिया गया है 108 अंश। और भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, भुजा की लंबाई आपको दी गई है 6.3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 6.3 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम लोग 6.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 6.3 सेंटीमीटर की लाइन को खींच लेंगे। खींच लिया, देखो इस प्रकार से खींच लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 108 अंश का कोण बनाएंगे। तो 108 अंश आप देख रहे हैं चांदा है, जहाँ पर इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसका जो ये वाला पॉइंट है सेम पॉइंट पर रखेंगे और लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे और 108 अंश का कोण इधर से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इधर से बनाएंगे। तो ये 100 हो गया, ये 105 हो गया और ये आपका 106, 7, 8। तो ये आपका 108 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर से भी बनाएंगे 108 अंश का कोण। ठीक है, इधर से भी बनाएंगे 108 अंश का कोण। तो इधर से 108 अंश का कोण बनाएंगे तो इधर आप देख रहे होंगे, ये आपका 100 है, 105 है, ये आपका 100 देखो है 100, ये आपका 100 है, ये आपका 105 है, 106, 7, 108, ये आपका हो जाएगा 108। हो गया देखो 108 अंश। अब जैसे यहाँ पर आपने पॉइंट्स रखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लाइन ऐसे आपको खींच देनी है। उन्हीं पॉइंट्स को रखकर आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, खींच देनी है। अब बच्चों आपको करना क्या है, प्रकाल में आपको 6.3 सेंटीमीटर की दूरी को भर लेना है। 6.3 सेंटीमीटर की दूरी को भर लेना है। यहाँ पर रखो एक चाप ऐसे लगा दो और यहाँ पर रखो एक चाप ऐसे लगा दो। ठीक है, लगा दिया। अब जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ दूरी उतनी रखनी है, जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर एक ऐसे चाप लगाओ। तो यहाँ पर जहाँ कट हो रहा था यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, एक चाप ऐसे लगा दो, एक चाप ऐसे लगा दो। अब जहाँ पर कट हो रहे एक दूसरे को वहाँ पर आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको ऐसे मिला देना है। इस प्रकार से आपको ऐसे मिला देना है। तो ये बच्चों आपकी 6.3 सेंटीमीटर थी, ये भी आपकी 6.3 सेंटीमीटर थी और ये भी आपकी 6.3 सेंटीमीटर थी, ये भी आपकी 6.3 सेंटीमीटर थी, ये भी आपकी 6.3 सेंटीमीटर थी। और बच्चों आपका जो प्रत्येक कोण है 108 अंश का ही है। कितना है, 108 अंश का कोण है। ठीक है, ये भी आपका 108 अंश का ही निकलेगा। ठीक है, ये भी आपका 108 अंश का है, ये भी आपका 108 अंश का ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बना दिया है A B C D E। ठीक है, A B C D E। तो ये बच्चों आपका फिगर बन गया है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बच्चों मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। इसी प्रकार से पढ़ते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों को रचना के स्टेप्स अगर लिखने हैं, रचना के स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं मैं बता देता हूँ कि रचना के स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं। तो जो आप जैसे काम करते हैं वो आप वैसे ही लिखते जा करो कि सर्वप्रथम हमने ए बी 6.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर बिंदु बी से 108 अंश का कोण बनाया, इसी प्रकार बिंदु ए से 108 अंश का कोण बनाया और फिर बिंदु बी से 6.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो कि सी बिंदु पर का काटता है। इसी प्रकार से लिखा जाता है। वो आपसे एग्ज़ाम में आपको कभी नहीं लिखनी है। रचना की जो स्टेप्स होती हैं वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी होती हैं। ठीक है, कतई नहीं उसको लिखेंगे, उसकी कोई भी बेसिक नीड नहीं होती है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।